नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यागणम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है जनन स्वास्थ्य। इसमें हम ऑलरेडी 21 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित रोग हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, नॉर्मल स्वास्थ्य से संबंधित है। उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसलिए आप इसे बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप इसे ईजिली तैयार कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुष्ठ रोग डैश के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग, जिसे हम इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हैंसन रोग। जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग से आप देख सकते हैं कि ये चित्र किस तरह से होता है, यानी कि जो है इस तरह से बौनापन टाइप से आ जाता है जिस अंग में होता है ये कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कोढ़ भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक संचरणशील रोग है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने वाला भी रोग है। तो इसके लिए जो जो बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है उसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, जिसके कारण से ये कुष्ठ रोग फैलता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि यही त्वचा, चमड़ियों, उंगलियों, इन सब पे प्रभाव करता है। साथ ही तंत्रिका तंत्र पे भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है। ये क्वेश्चन भी आपको देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो रक्त अल्पता जो है वो आरबीसी की कमी के कारण होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, या फिर हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। तो उसकी कमी अगर हो जाए, तो अगर ये आरबीसी काउंट घट जाए तो उस स्थिति को रक्त अल्पता कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की जो कमी होता है तो वो डेंगू बुखार में होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आरबीसी के कमी को ही रक्त अल्पता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया, ठीक है। और रक्त अल्पता की कमी, ये आरबीसी की कमी क्यों हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन का कमी होना ही आरबीसी का कमी होना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रक्त अल्पता की स्थिति आरबीसी की कमी के कारण होता है। और आरबीसी कम इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है शरीर में कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है कि शरीर के अंदर जो फेफड़ा में जो वायु आया है उनके साथ जुड़ करके सभी अंग कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पीला बुखार, एक सेकेंड, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मादा एनीफिलीज नामक मच्छर जो है, इसके काटने से ये जो पीला बुखार या फिर येलो फीवर के नाम से जाना जाता है ये फैलता है। ये एक विषाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। वो मच्छर होता है मादा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि इस रोग को फैलाने के लिए, इसके लिए ये वेक्टर जिम्मेदार है। तो रोगों को फैलाने के लिए जो कीड़ा होता है उसे वेक्टर कहा जाता है। बात करें ये ट्रांसमीटर का, ट्रांसपोर्टर और लिफ्ट, ये तो सब लगता है फिजिक्स का ऑप्शन इस तरह से सेट कर दिया गया है, यानी कि वेक्टर जैसे सदिश सदिश होता है ना, तो उसी तरह से वेक्टर यहाँ पे दिया गया है। तो उसी के हिसाब से जो है 3 ऑप्शन और सेट कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर यानी जिसको वाहक कहते हैं, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर वेक्टर हो जाएगा। जो रोग फैलाता है उस कीड़ा को वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है कि डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपदंश। उपदंश को सिफिलिस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। इसमें होता क्या है कि शरीर के जननांगों में जो है छोटे छोटे मस्से के रूप में छोटे छोटे चकते आ जाते हैं, जिसे उपदंश कहते हैं। आप सब देख सकते हैं कि इस तरह से चकते आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपदंश, जो कि जीवाणु से होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।